हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो बोर्ड एग्जाम सर पर है और आपको इस समय पे आकर कौन सी 7 चीज़ें ज़रूरी करनी है और डेली करनी है वो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मेरी अब तैयारी अभी कैसी होती कि मैं एग्जाम में टॉप करता, वो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जो मैं अपने टाइम पे करता था वो मैं आपके साथ बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और चैनल पे नए हो तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो 7 इंपॉर्टेंट टिप्स वो मैं आपको देने वाला हूँ, प्लीज़ बने रहिएगा। अब ये जो समय है ना बेटा बहुत ज़्यादा कीमती है। आपने पिछला जो भी किया, जो भी आपके साथ हुआ उसे आप भूल जाइए, ठीक है। उस चीज़ का इम्पैक्ट आप पे अभी ना पड़े, उसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज़ तो देखो बेटा, हमें क्या रहना, फोकस ऑन रहना बहुत ज़रूरी है। फोकस में पहली चीज़ क्या जाती है, आपकी जो भी कोई बुरी आदत है, बुरी आदत या बुरे दोस्त, बुरी संगति, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हम पे। तो कोई भी बुरी आदत हो, बुरे दोस्त हो, उनसे दूरी बनाइए और उनको टाटा बाय करने का टाइम आ गया है, ठीक है। अभी हमें जी जान से मेहनत करनी है और एग्ज़ाम में फोड़ना है। अगर आप सोचोगे कि हाँ मुझे फोड़ना है तो आपको फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर सोचोगे यार मैंने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की, अब मैं क्या करूँगा, ये है वो है, मैं डरते रहोगे ना तो डरने से काम नहीं चलेगा। अभी भी जितना भी समय है ना वो बहुत समय बचा है, अगर उसका अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो हम अभी भी फोड़ सकते हैं एग्जाम में। बस एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए और उसके लिए भी मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट ये चीज़ आपको खुद से एक वादा करना होगा कि हाँ मैं इस बार फोड़ दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ करनी है कि जो भी बुरे लोग हैं, आपको पता है बुरे लोग, आपका अच्छा कौन चाहता है, आपका बुरा कौन चाहता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं। तो उनसे दूरी बना के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी बेटा दिसंबर आज है, कल क्रिसमस है, तो सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस मेरी तरफ से एडवांस में। और क्रिसमस के दिन से पहले आपको एक वादा करना है कि मुझे इस महीने के एंड तक किसी भी हाल में 100% सिलेबस खत्म करना है। जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, आपको अपना 100% सिलेबस खत्म करना है। देखिए आप खुद से देखो बेटा, आप जिस बोर्ड में आपका सिलेबस कितना है, आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, अगर नहीं तो उसे खत्म कीजिए इस महीने के एंड तक या फिर इस महीने के जनवरी के 5 तारीख तक पूरा खत्म करिए। स्कूल के भरोसे मत रहिएगा, ट्यूशन के भरोसे भी मत रहिएगा। आपके पास रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब है, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप किसी का भी जिसको आपको अच्छा समझ में आता है उनसे पढ़िए। हमने तो सब कुछ करा ही रखा है, आप हमारी मदद भी ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। या फिर जिसका भी आप अच्छा लगता है उनसे पढ़िए, कोई रोक टोक नहीं है। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ बेटा, स्कूल के भरोसे मत रहो। आप स्कूल में जाओगे वो हवा हवा बना देंगे, 2 दिन में सिलेबस खत्म, उनका कुछ नहीं जा रहा है, पास हो फेल हो, उनके घर पे रोटी जल रही है तो जल रही है मस्त तरीके से, ठीक है ना। आपको अपने घर की रोटी बनानी है, अच्छा रोटी बने, उसमें घी भी लगे, उसके लिए हमें अच्छे नंबर्स लाने हैं। अच्छा नंबर लाएगा तभी आप अच्छी जगह पे कर पाओगे, है ना, फ्यूचर में। तो ये चीज़ देखना है बेटा, सिलेबस तो कंप्लीट करो, नहीं हुआ है तो करो कि आगे आने वाले कुछ टाइम हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और ये सब कुछ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट आपका क्या आता है, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको आपकी कमजोरी और ताकत दोनों पता होगी, ठीक है। वो लोग सर मैं तो बहुत लंबा लंबा छक्के मार देता हूँ, मैं क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलता हूँ, है ना। वो बोलता है मैं सर पबजी बहुत खेलता हूँ। मैं इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। आपको पता होगा कि मुझे मैथ्स ज़्यादा समझ में आती है, मुझे अंग्रेजी कम आती है, ठीक है। तो जो आपकी वीकनेस है उस पर आप काम करना शुरू कर दो। ये नहीं कि एग्जाम से पहले करेंगे। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और ताकतवर बनाओ और जो उसकी कमजोरी है उसको और उस पर काम करना शुरू करो, उसको भी प्लस पॉइंट में लाना है हमें। क्योंकि हर विषय बेटा, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब इक्वली नंबर हैं। और सभी विषयों में जब अच्छे नंबर आएंगे तभी हम टॉपर बन पाएंगे, तभी हमारे अच्छे नंबर आ पाएंगे, है कि नहीं। तो आपको आपकी कमजोरी पता है और ताकत भी पता है। जो ताकतवर सब्जेक्ट है उसे और स्ट्रांग बनाओ कि भैया इसमें 100 में से 100 ला के रहूँगा मैं। और अगर कोई सोच रहे हो कि सर अंग्रेजी मेरी थोड़ी सी कमज़ोर है तो उस पर अभी से काम करना शुरू कर दो। और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मैं अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी के लिए एक अलग स्ट्रेटजी, अंग्रेजी के लिए अलग स्ट्रेटजी, विज्ञान गणित सभी विषयों के लिए एक अलग अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वो स्ट्रेटजी क्या है वो आगे अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है।
सभी विषयों के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद बेटा डेली पढ़ना है। अभी ये जो समय है, ठीक है, गर्मी होती है, पसीना टप 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 करके गिरता है, ऐसा कुछ नहीं है। मस्त मौसम है, धूप निकल रही है, मीठी मीठी धूप, धूप में बैठ जाओ और मस्त पढ़ाई करो। और अगर आपका स्कूल में सिलेबस खत्म हो चुका है तो बेटा घर पे ही रहो, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बढ़कर कुछ नहीं होता। जितना ज़्यादा खुद को समय दोगे उतना ज़्यादा आपका लिए बेहतर है, ठीक है। आप खुद पढ़ाई करो, यूट्यूब से पढ़ो, बाकी खुद के रेफरेंस बुक से पढ़ो, खुद के नोट से पढ़ो, खुद जितना पढ़ोगे उतना बेहतर है, ठीक है। इस टाइम पे आकर समय का सदुपयोग कीजिए। एंड के टाइम पे आके स्कूल जाओगे तो टाइम वेस्ट होता है, मेरा मानो, ठीक है। ये हम सब देख चुके हैं। घर पे रह के जितनी पढ़ाई होगी स्कूल में जाके उतनी पढ़ाई कभी नहीं होगी एंड के मोमेंट में। तो एक डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, रोज पढ़ना है, संडे भी पढ़ना है। अब ये मत सोचो कि संडे है तो सर घूमने जाएंगे, मस्ती करेंगे, ऐसा दिन गए अब, क्योंकि समय नहीं बचा अब आपके पास। तो डेली पढ़ना है और आपको एक टाइम टेबल बनाना है स्ट्रिक्ट वाला अब इस टाइम पे, और उस टाइम टेबल को डेली फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, डेली फॉलो करना है, ठीक है। यूज योर एवरी सेकेंड, आपके लिए हर एक सेकेंड बेस कीमती है, उसको वेस्ट मत करना बेटा, उसका सही सदुपयोग कीजिए, ठीक है। रेगुलर आपको टेस्ट देने हैं इस टाइम पे, ठीक है। टेस्ट क्या है, जैसे अगर आपके आसपास कोई मॉडल पेपर है उसे कीजिए। आप जिस भी बोर्ड से हैं बेटा, उस बोर्ड के कम से कम पिछले 3 साल के मॉडल पेपर और पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर जरूर कर लेना, ठीक है। और मैंने ढेर सारे करा रखे हैं, अभी भी रेगुलर करवा रहा हूँ, सब कुछ आपको चैनल में मिल जाएगा। और ये वीडियो क्लास 10th क्लास 12th हर क्लास वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई क्लास मेंशन नहीं किया है इसमें, हर बच्चा के लिए बता रहा हूँ। आपको रेगुलर टेस्ट देना है। टेस्ट आप चैप्टर वाइज भी दीजिए, हो सके तो एक चैप्टर का दीजिए, फिर 3-4 चैप्टर का मिला के दीजिए। कोई पेपर है उसका टेस्ट दीजिए। जितना टेस्ट दोगे, ये मत सोचो कि टेस्ट देने से मेरा टाइम बर्बाद होगा, नहीं। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, आपके अंदर की जो कमियां हैं वो निखर के सामने आएंगी और उन पर काम कर पाएंगे, मेहनत करेंगे तो वो दूर कर पाएंगे। आपके यहाँ जो एग्ज़ाम का जो फियर है उसे हम दूर कर पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो चीज़ हमें आती है एग्ज़ाम में जाके भूल जाते हैं और वो याद आता ही नहीं है प्रेशर के मारे। तो वो प्रेशर, और अच्छा है कि जो गलती हम एग्ज़ाम में जाके करेंगे वो गलती हम ये भी कर ले, ताकि वो गलती हम वहाँ ना जाके ना करें। बेटा अगर आप सोच रहे हो अभी तक आपने कोई टेस्ट नहीं दिया है, कोई पेपर नहीं दिया, आप सोच रहे हो मैं डायरेक्ट पहला वहीं पे जाके दूंगा, तो इस सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। बेटा कम से कम आपको इस हफ्ते, हर हफ्ते एक टेस्ट, ठीक है, रेगुलर कम से कम घंटों वाला 4-5 चैप्टर का हर हफ्ते देना है। हर 3 दिन में टेस्ट दीजिए, मैं तो ये कहूँगा। देखिए ना, जो कोई बड़ा तैयारी करता है वो मॉक टेस्ट देता है, आपको भी देना चाहिए, आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। डेली रिवीजन करो, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उस सब्जेक्ट में आपकी कमांड उतनी अच्छी होगी, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको लगेगा हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है, मुझे ये क्वेश्चन आता है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। जब आपके मन में ये सारे जो विचार आने लगे तो सच में आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाइए, न्यूमेरिकल लगाइए, गणित के प्रश्न कीजिए, है ना, मॉडल पेपर कीजिए, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र कीजिए। ये चीज़ ज़रूरी है, आपको ये चीज़ रेगुलर करनी होगी। मेन चीज़ अब आती है बेटा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। अब किस चीज़ को पढ़ना है, जब भी आप पढ़ने जाओ सबसे पहला आपने नोट्स ज़रूर बनाए होंगे, हर विषय बार जिसके भी बनाए। सबसे पहला काम, जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं उस विषय का पहले आप नोट्स पढ़िए फटाफट, ठीक है। जो भी आपने नोट्स बनाया उसको पढ़ लीजिए। अब पढ़ने के बाद उसके बाद उसकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर, ठीक है, सारे करने हैं जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं तो सही है, अगर नहीं है तो क्वेश्चन बैंक जरूर होगा, उसको जरूर करना है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक जरूर कीजिए, चैप्टर वाइज उसमें सारा कुछ होता है। यहाँ क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे क्वेश्चन बैंक रेगुलर पढ़िए, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक। उसके बाद मॉडल पेपर या विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर करना है। डेली जो भी विषय पढ़ रहे हैं उसके साथ ये चीज़ करना रहना है। मॉडल पेपर प्रैक्टिस जब कर रहे हो ना किसी विषय की, 4 चैप्टर मैंने पढ़ लिए, पूरा विज्ञान मैंने पढ़ लिए, तो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर उठा लिया, क्वेश्चन करोगे तो पता लगेगा कि भाई तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है। और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र में बार चिल्ला के बोल रहा हूँ वो ज़रूर करना, क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र से ही जो पेपर आप दोगे ना 80% क्वेश्चन आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होंगे, 80% देख लेना,
सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखो बेटा, सामाजिक विज्ञान आप अब किस बुक से पढ़ो, तो मैं कहूँगा अभी इस टाइम पे आगे सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ना। क्वेश्चन बैंक में बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो 5-5 किताब आपके एनसीईआरटी भरे पड़े हैं वो मत पढ़ लो, अभी क्वेश्चन बैंक पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन आ रखे हैं ना वो तो पढ़ने ही पढ़ने, रटना नहीं है। कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। रटना है तो कोई दिनांक रटिए, कब किसने क्या किया तो वो रटिए, बाकी चीज़ रटनी, बाकी चीज़ पढ़नी है और समझनी है। एक एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार पढ़ेंगे ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। और सामाजिक विज्ञान में अपने शब्दों में बना के लिखा जाता, टॉपिक बनाकर। ये ध्यान रखिए, रटने से काम नहीं चलेगा, कितना रटोगे यार। तो एनसीईआरटी की क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना है और क्वेश्चन बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। मानचित्र पे जरूर काम करना है, ठीक है ना। 5 किताब होंगी आपके पास, हमारे उत्तराखंड में तो 5 किताब चलती हैं, आपके में 4 होगी, तो चारों की किताबों के अलग अलग मानचित्र के क्वेश्चंस होंगे, वो कीजिए एनसीईआरटी के। और विगत वर्ष में जितने भी क्वेश्चन मानचित्र पे पूछेंगे उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। डेट्स हो गया, नाम हो गया, उनको अच्छे से याद कीजिए। और एक चीज़ है बेटा, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जो भी हैं वो सारे पढ़ने। जब भी आप क्वेश्चन में खोलोगे ना, उसमें कौन सा क्वेश्चन जिस साल छोटा बड़ा जब लिखा होगा ना, कब कब आ रखे उनको करना ही करना है, बाकी करो ना करो वो जरूर करना है। और हाँ, ये चीज़ जरूर कीजिए, 1 पेज एक्सप्लेनेशन पॉकेट नोट कैरी करना है आपके साथ। जो भी चैप्टर आप सपोज करो, जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, वो चैप्टर का समरी क्या है 6-7 लाइन में अपने शब्दों में लिखना है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिख दिए उस चैप्टर के, ठीक है, और कुछ किसने क्या किया था, कब क्या हुआ था, कौन, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड से उसका मतलब है एक पेज में वो पूरा चैप्टर हो जाए। जब आप आपने रिवीजन करना है ना, वो पेज उठाओ और आपको सारे कुछ दिमाग में आ जाए कि इसमें ये है, ये है, ये हमारी और ये था होता है, ऐसा वैसा जो भी है वो पेज पढ़ते ही आ जाए। तो ये ऐसे पेज बनाने हैं, 1 पेज शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट अपने हिसाब से, ठीक है ना। अब आते हैं विज्ञान पर। विज्ञान की तैयारी कैसे होगी? सबसे पहली चीज, विज्ञान की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बॉक्स के क्वेश्चन और इसके अभ्यास के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे 100%। बॉक्स और अभ्यास के क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क भी लगवा दिए हैं। उसके बाद आपको पता है इस साल एमसीक्यूज बहुत आ रहे हैं, बिहार बोर्ड में तो आता ही है, बाकी बोर्ड्स में भी इस साल एमसीक्यूज आ रहे हैं हर विषय में। उसकी भी मैं तैयारी करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज अलग ढेर सारे क्वेश्चन करवाता हूँ, सब पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। उसके बाद देखो बेटा, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, तो अगर बोर्ड एग्जाम का सीक्रेट पता क्या है, बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लाने तो अच्छे नंबर का सीक्रेट ये विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, इसीलिए चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं, किसी भी स्कूल या गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, किसी भी स्कूल एग्जाम या कॉलेज एग्जाम में जब जाओगे ना, तो अच्छे अगर नंबर लाने हैं तो यही है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कर डालो सारे, आपके अच्छे नंबर ही आएंगे। इसमें क्या होनी चाहिए, आप डेली देखो बेटा, इसमें 2 चीज़ है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल की डेली प्रैक्टिस करो, बाकी चीज़ें तो पढ़ ही रहे हो, तो डेली 5 न्यूमेरिकल तुम्हें करने हैं कि आज मैं 5 न्यूमेरिकल करूँगा, ठीक है। अलग अलग चैप्टर के भी हो सकते हैं, सेम चैप्टर की भी हो सकते हैं, कि मुझे डेली 5 न्यूमेरिकल करने हैं आज से। वो विगत वर्षों के भी हो सकते हैं, एनसीईआरटी के भी हो सकते हैं, ठीक है, डेली 5 न्यूमेरिकल। उसके बाद अगर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाओ तो आईयूपीएससी नाम हो जाएगा, ये कीजिए, आईयूपीएससी नाम हो गया। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो गई, ये हो गया। कुछ कौन से आवर्त में है, कौन से समूह में, उसका प्रैक्टिस कीजिए कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ रिएक्शंस जो हो सकते हैं, जो रिएक्शन आपको लगता है कि आप भूल सकते हो, जो नाम आप भूल सकते हो, चैप्टर वाइज एक शीट बनाइए और उस शीट में लिखते रहिए, ठीक है, कि भैया ये रिएक्शन है, ये परिभाषा आपको लग रहा है कि बहुत टफ है, हर चैप्टर में कुछ टफ कुछ मिलेगा आपको, उसको उस शीट में लिख दीजिए। और शीट आपकी हमेशा पॉकेट में होना चाहिए, चलते फिरते कहीं घूम फिर रहे हो, खाली बैठे हो, पढ़ते पढ़ते पढ़ लिया, यहाँ जा रहे हो, यहाँ घूम रहे हो, यहाँ टहल रहे हो, पढ़ लिया, तो वो चलते फिरते जब पढ़ते रहोगे बार बार तो आपके यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रेगुलर करते रहना है, ठीक है। और एनसीईआरटी के बॉक्स के क्वेश्चन, अभ्यास के क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़िए, इसके साथ डेली पढ़ना है क्वेश्चन बैंक, और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र डेली करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बायोलॉजी के चित्र हो गए, बायोलॉजी के क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान लगाना, कि डिफिकल्ट नाम आ जाते हैं, उस पर आपको याद ही करने पड़ेंगे, उस पर बना सना के नहीं लिख सकते, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट बात आती है मैथ्स की, गणित का तो मैं टीचर ही हूँ, बाकी विज्ञान का भी हूँ, लेकिन मेरी जो मास्टरी है वो गणित में है,
ठीक है। गणित में आपको पहला काम अभी इस टाइम पे ये करना है, पॉकेट नोट्स बनाने हैं। पॉकेट नोट्स आपके 15 चैप्टर है छोटे छोटे। पहला चैप्टर में आ जाओ, एक पेज बनाइए, पहले चैप्टर में कितने क्वेश्चन फॉर्मूले हैं वो लिख लीजिए छोटे छोटा करके। उसके बाद पहले चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत टफ लग रहा है, देखो बेटा इजी नहीं लेना है, जो आता है वो नहीं लेना है, जो लगता है बहुत टफ है, बार बार आता है और मैं हो सकता है कि मैं आगे चल के भूल जाऊं, वो क्वेश्चन वहाँ लिख लीजिए, छोटा छोटा सॉल्व कर लीजिए, पॉकेट नोट उसका बना लीजिए। ऐसे ही 15 चैप्टर में करना है, 15 पेज बन जाएंगे आपके, उनको हमेशा पढ़ना है कि ये फॉर्मूला है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बार बार हो सकता है मैं भूल जाऊँ, ठीक है, तो उनको जरूर बार बार देखते रहना है कि कैसे होगा, कब होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ऐसा आएगा तो ऐसा करना है, वो आपके दिमाग में चलता रहेगा। ये पहला टिप्स है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी अपनी पूरी बना ली। एक चीज़ और है बेटा, एनसीईआरटी के उदाहरण नहीं छोड़ना, बोर्ड एग्जाम में उदाहरण ज़्यादा आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, फिर बाद में पछताओगे। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, करा रहा हूँ, डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन पे, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो के एंड में आप लोगों को सरप्राइज भी है। उसके बाद PYQ क्वेश्चंस, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डालता हूँ कुछ कुछ, लेकिन कुछ दिनों के बाद से सिर्फ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, ओनली विगत वर्षों के प्रश्न पत्र चैप्टर वाइज वो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करना है। रिविजन एक क्वेश्चन आपने कर लिया है तो उसके बाद क्वेश्चन करते रहिए। और हाँ, गणित में ना चैप्टर वाइज कुछ टॉपिक्स होते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। सिद्धि की जंत्र दो प्रीमेशन है, शांत शांत है, लॉस यूक्लिड, ऐसे कुछ हर चैप्टर वाइज कुछ टॉपिक हैं जो हर साल आते ही आते हैं, उनको कर लेना, ठीक है। वो टॉपिक बनाओ, उसके क्वेश्चंस करो, टिक मारो कि हाँ मेरे को ये टॉपिक आता है, मेरे को ये टॉपिक आता है, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क स्टडी भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, और ये हर विषय के लिए कुछ टॉपिक क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल आते हैं, उनको ज़रूर करना है, ठीक है। ये पैटर्न हो चुका है आपसे, जब से मेहनत दे रहा हूँ, जब इतने साल हो चुके हैं, 13-14 साल, वही पैटर्न बना है, वही क्वेश्चन बार बार हर बोर्ड में आता ही रहता है, क्योंकि किताब वही एक ही है, ठीक है। और रिवीजन करनी है आपको, बार बार रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, देखो कितने क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं, गुड, ठीक है। और जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आप उतना निखर के आगे आओगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी थी आपके लिए। अब एक चीज़ बताता हूँ, क्लास 10th वालों के लिए मैंने किया, बहुत जल्दी क्लास 12th वालों के लिए भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ। सारे स्टडी मटेरियल काम चल रहा है, जैसे काम खत्म हो जाता है आप लोगों के लिए लॉन्च कर दूंगा। देखो बेटा, जिन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन कर रखा है 99 रुपीज़ में, ये एक ही बार देना है। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट 5, ठीक है, हिंदी इंग्लिश समझ सबके आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। नोट्स में आपके चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर का सोल्यूशन के सहित, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उसके सोल्यूशन के सहित आपको मिलेगा 99 रुपीज़ में, ऑल सब्जेक्ट। इसमें आपको क्या करना है, मेरा जो नंबर है 8265971820, इसमें आप फ़ोन पे करके इसी नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे और मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। आप नोट्स में आपको मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे वेबसाइट mathematicanalysis.in पर जाके भी कोर्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। जिसको वेबसाइट से नहीं हो पा रहे वो मुझे डायरेक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें हर जगह। जय हिंद, अपना ख्याल रखें और मचाते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।